अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस के हकीकी तौर पे कितने मरीज़ हैं और कोरोना वायरस किन लोगों में संगीन शक्ल इख्तियार करता है और कोरोना वायरस से किन लोगों की अमवात होती है। सबसे पहली बात, कोरोना वायरस के हकीकी तौर पे कितने मरीज़ हैं। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 लाख से क्रॉस कर गई है, जबकि पूरी दुनिया में जो हुकूमती सतह पर अंदाजे बताए जा रहे हैं वो अब गलत साबित होने लग गए हैं। जैसे अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जब उन्होंने डिफरेंट रैंडमली लोगों को टेस्ट करने शुरू किए तो तकरीबन 17 लाख लोगों को ये टेस्ट पॉजिटिव आए। उन लोगों को कोरोना वायरस हो के ख़त्म हो चुका था, उनमें सिर्फ कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ थी। उसी तरह से फ्रांस में जब उन्होंने दिसंबर में आने वाले निमोनिया के मरीजों की पीसीआर जब उन्होंने उस वक्त करवाया था तो उसमें निमोनिया नेगेटिव आया था। जब उन्होंने उन्हीं सैंपल्स को दोबारा से टेस्ट किया तो 27 दिसंबर को एक मरीज जो आया था उसका टेस्ट पॉजिटिव आया कोरोना वायरस का। इस सब से हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसका डेथ रेट असल जो हमने अंदाज़ा लगाया था 2 या 3% या 4% उससे भी कम है और इसकी सिवियरिटी का रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। बेशतर लोग इससे हो के ठीक भी हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा कि उनको हुआ भी है, उस क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जा रहे। क्रिटिकल कंडीशन में कौन लोग जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि हर दूसरे दिन आजकल किसी ना किसी डॉक्टर की डेथ की रिपोर्ट आती है। उसकी वजह क्या है, वो क्रिटिकल के डॉक्टर्स ही क्रिटिकल कंडीशन में क्यों जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो कांस्टेंट एक्सपोजर, पीपी ना होने की वजह से, 2 नंबर मास्क होने की वजह से, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो निश्चित हॉस्पिटल भी दे रहा था वो मास्क भी 2 नंबर थे। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस क्रिटिकल कंडीशन इख्तियार करता है। उसके अलावा कोई ना कोई प्रीवियस सुवेयर कंडीशन, यानी कि कोई बंदा जिसको किसी भी किस्म की कोई क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक एलर्जी, क्रॉनिक जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, हेपेटाइटिस व दीगर जैसे डायबिटीज़ है, क्रॉनिक कंडीशन वो कंडीशन जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा अरसे तक मौजूद हो उसे क्रॉनिक कहते हैं। में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करता है। अब हम ये बात करेंगे कि कोरोना वायरस से अमवात किन की होती है, यानी कि अमवात का मेजोरिटी हिस्सा कौन है और क्या ये जो शोर मच रहा है वेंटिलेटर के मुताबिक कि भाई वेंटिलेटर्स हो, वेंटिलेटर कम है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास हैं, तो वो क्या ये शोर मचाना सही है? क्या वेंटिलेटर सच्ची में जान बचा सकता है? सबसे पहली बात, वेंटिलेटर पे ओवरऑल कोरोना वायरस की नहीं, ओवरऑल वेंटिलेटर पे जाने वाले मरीजों की जो मौत होती है वो तकरीबन 60% लोग यानी कि रिकवर नहीं कर सकते। वेंटिलेटर पे जाने का मकसद क्या है कि आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेलियर में चला गया, यानी कि सिंगल ऑर्गन फेलियर, और ये मल्टी ऑर्गन फेलियर बनते ज़्यादा देर नहीं लगती। इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा बंदा मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाए तो तकरीबन सर्टेन डेथ होती है। कोरोना वायरस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है। 90% लोग जो कि वेंटिलेटर पे जाते हैं कोरोना वायरस के मरीज, उनकी मौत हो जाती है। सिर्फ 10% लोग ही इससे रिकवर कर सकते हैं, वो भी अगर उनकी उम्र रीजनेबल हो, यानी कि दरमियानी सतह के हों, ज़्यादा बुजुर्ग ना हो, पुरानी जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीरियस ना हो। स्टेटिस्टिकली रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड इकट्ठा ही नहीं होता और बात रजिस्टर ही नहीं की जाती। यहाँ तक कि कोरोना वायरस के केसेस भी आजकल रजिस्टर नहीं किए जा रहे पॉजिटिव के तौर पे। अगर वो बंदा सेहतमंद है तो उसको वापस घर भेजा जा रहा है नेगेटिव डिक्लेयर करके। अगर कोरोना वायरस का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर इसका हम देखें तो 41% लोग जो कि वेंटिलेटर में जाने के बाद फोत हो रहे हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। 25% लोग जो कि ओबीज हैं, यानी कि मोटापे के शिकार हैं, और तकरीबन 20% लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं। बाकी के 14% डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हैं। इसके अलावा एक और बीमारी हेपेटाइटिस जो कि सर फहरिस्त है, इनके बाद आ जाता है उसका नाम। और पाकिस्तान में इन सारी बीमारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे पास टीबी के भी बहुत मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस के भी बहुत मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के भी बहुत मरीज़ हैं, ओबेसिटी तो बहुत ही ज़्यादा है, और हमारे पास ब्लड प्रेशर के तकरीबन हर घर में मरीज़ हैं। इसलिए हमें इस चीज़ के लिए एहतियात बरतनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में इसकी तादाद कम शो हो रही है, कम है नहीं। अमवात की तादाद कम है ताकि घर वाले कहते हैं कि गुस्ल नहीं देने देंगे, जनाजा नहीं पढ़ने देंगे, तौहीन होगी मैयत की, इसलिए वो बताते भी नहीं हैं। और जो गुस्ल देते हैं उनमें ये बात यूके में साबित है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाता है। बरतानिया, स्पेन, इटली वाली गलतियां नहीं दोहराएगी। अक्लमंद वही होता है जो दूसरों की गलती से सीखे बजाय कि खुद गलती करने के।
और हमारी हुकूमत इस वक्त उस रास्ते पे चल रही है जिसमें वो खुद गलती करेगी। सिंध में देखें, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया। कराची, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के MLA MPs वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो कराची में मोस्टली जगहों पे फॉलो करने से उसको इनकार कर दिया। ये जो हमारा फेडरल और सूबाई इख्तलाफात हैं, यही हमें ले डूबेंगे। हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनमें जब डिस्कशन हो रही होती है, मौलाना हजरात आए हुए होते हैं, हुकूमत के हजरात आए हुए होते हैं, और डॉक्टर्स या साइंटिस्ट जिन्होंने इससे लड़ना है, जिनको इसकी ज़्यादा समझ है, उनसे कोई पूछता ही नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि खान साहब थोड़ी अकल करेंगे और आवाम को जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ और साइंटिस्ट को साथ लेके कोई पॉलिसी बनाएंगे और फिर उस पर अमल दरामद भी सख्ती से करवाएंगे। शुक्रिया।